2022 का रण शुरू हो चुका है। ऐसे में अंबेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा से धर्मराज निषाद जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। धर्मराज जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, क्या धर्मराज नाम के अनुसार क्या राज कायम होगा विधानसभा? उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव 2022 का हो रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में तो है ही है। 2024 में जो है चुनाव होगा, लेकिन दोबारा भी बहुमत के आधार पर 300 से ज़्यादा विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे और सरकार बनेगी। आपकी अगर बात की जाए तो क्या दोहरा पाएंगे? मंत्री रहे, कितना काम किया, उस काम के सापेक्ष या जनता के बीच क्या लेके जा रहे हैं जिससे आप दोहरा पाएंगे फिर से? देखिए, काम अगर हमारा पूछा जाए तो मैंने जो कटेहरी विधानसभा में किया आज तक कोई नहीं किया है। अगर गिनाने लगेंगे तो मैंने तहसील बनाया, चीनी मिल मेरे ही पीरियड बनी, कृषि वैज्ञानिक केंद्र बना पाती में और इंजीनियरिंग कॉलेज बना और सब स्टेशन हर ब्लॉकों में बने और जो है वहाँ पर 30 बेड का अस्पताल बना, GGIC बना, 2 थाने बने, सड़क बने, विद्युतीकरण हुआ है, कई पुल बने। तो यह प्रकार से मैंने विकास किया। मैं पहली बार जो है अकबरपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ और सरकार ने भी विकास किया, सड़कें बनवाने का काम किया, तमाम ऐसे विकास किया। जो विकास अधूरा है उसको पूरा करेंगे। गरीबों की जो योजनाएं नहीं चल रही थी उसको देने का काम किया, पेंशन बढ़ाने का काम किया, नौजवानों को जो है सर्विस देने का काम किया। पिन सरकार बनेगी तो जो वैकेंसी है और विभागों में रिक्त पद हैं उसको भरेंगे और महिलाओं को जो है साल में 2 जो है गैस सिलेंडर देंगे जो है दीपावली और होली पर। इसलिए सरकार ने विकास किया है, जनता यहाँ की खुश है और जो है बहुत से ऐसे काम किए हैं। 370 खत्म हुआ और जो है केंद्र सरकार ने 3 तलाक खत्म किया, राम जन्मभूमि का मामला खत्म हुआ। आज राम जन्मभूमि जो है मंदिर भगवान का बन रहा है और विश्व का जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अयोध्या में बनेगा। डबल रेलवे लाइन हो रही है। स्टेशन जो है 25 करोड़ का जो है तो अकबरपुर में, गोसाईगंज में जो निर्माण कार्य शुरू है, अयोध्या फैजाबाद में भी तमाम हुआ। किसानों को जो है कृषि सम्मान निधि आज तक किसी ने नहीं दिया था, 6,000 रुपया वो भी दिया। गैस सिलेंडर पहले 1996 में कूपन होता था, वो जो पाता था वही पाता था, लेकिन आज यूपी में गैस सिलेंडर घर घर है। मंत्री जी, विकास की आपने बात की, विकास का पहिया यहीं कहीं लड़खड़ाता नजर आता है। बसपा सरकार की वो सारी चीज़ें बता रहे हैं आप जब विकास किए थे उस बार, उसके बाद से जब से बीजेपी सत्ता में आई ये विकास दिखाई नहीं दे रहा अकबरपुर। देखिए, जो मुझसे आप पूछ रहे हो, मैं जब था जहाँ विकास किया, आज मुझे भाजपा में टिकट मिला है, पहला तो विकास हो रहा है। यहाँ की जनता उम्मीद है कि 75 साल में मैं भारतीय जनता पार्टी को सीट जीत कर दे रहा हूँ और सरकार ने जो किया इससे जनता खुश है। जीत लेंगे? जीत लेंगे। जो इतिहास है उसको बदल देंगे? बदल देंगे। मैंने हैट्रिक मारा, बताइए कौन मारा हैट्रिक लगातार? मैंने हैट्रिक मारा। मैं जो है फिर ये मैंने भगवान, हमारे पूर्वज भगवान को पार किए, यहाँ की जनता हमारी नैया पार करने के लिए संकल्प है। जी, सबसे बड़ी बात अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जातिगत आंकड़ों में खेल रही हैं सभी पार्टियां, सब अपनी जात को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जातिगत वोटरों के बीच आपको वहां अपनी नैया पार लगाना क्या आसान होगा? किससे देख रहे हैं लड़ाई? देखिए, हम किसी से नहीं लड़ाई देख रहे हैं। अन्य पार्टियां विपक्ष हमसे देख रहे हैं और ये जान रहे हैं कि हम आए दूसरे पर कि दूसरा पार्टी सपा आएगी कि बसपा आएगी, ये आपस में लड़ रहे हैं। जहाँ तक आंकड़े की बात है, हमारे समाज का जो भी वोट है 32-33 हजार, गौड़ समाज का अगर मछुआ समुदाय करें तो 40-45 हजार से कम नहीं है इस विधानसभा में। और इसके बाद जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का है और मोस्ट बैकवर्ड
जो है 70-80% मेरे साथ है। हमको मुसलमान जो है वो वोट देगा, और ना होगा तो पता कर लीजिएगा, और मुझे 80 भी देगा। और जो है कौन ऐसा समाज है जो मुझे नहीं देगा, चाहे 2% दे। इसलिए मैं मान रहा हूँ कि ये सीट अब की जीत करके इतिहास यहाँ जो है बदल दूंगा। युवाओं के बीच बड़ी नाराजगी है बीजेपी को लेकर, और खास तौर पे रोजगार की आपने बात की, तो रोजगार के आंकड़े सिर्फ कागजों में दिखाई देते हैं। पिछली सरकारें कहती हैं कि हमारे ही सिर्फ आवेदन को अभी भरा जा रहा है, बीजेपी कुछ लाई। ऐसा कुछ नहीं है। जो सर्विस हुआ 4.5 लाख मिला है, जो संविदा में दिया है 3 लाख तक, जो पुलिस में भर्ती हुई है, जो कुछ पिछली सरकार के रिजल्ट निकले थे, लेकिन नई नियुक्ति जो टीचरों में हुआ है, जो टीजीटी और पीजीटी में जो रिजल्ट आया है, जिनको उम्मीदें नहीं थी कि हम हो जाएंगे माध्यमिक में, इंटर कॉलेज में, ऐसे छात्र जो हैं, ऐसे छात्राएं वो टीचर बन गई हैं। केवल विपक्ष के पास कोई आंकड़ा नहीं है। इसलिए जो सरकार ने काम किया है और उसको देख करके जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब वोट लेने के लिए तो अनर्गल तो राप अलापेंगे, इसलिए तो उनके पास क्या मुद्दा है। प्रयागराज में बच्चों के ऊपर लाठियां चली, विपक्ष बड़ा हमलावर रहा, तो क्या वो झूठा था? ये देखिए, हर सरकार में लाठियां जो होता है कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कहीं न कहीं कुछ में घुसकर लाठियां, घर में घुसकर नहीं होता है। यह है अब उसके पहले जो बात कर रहा अपने कार्यकाल में देखे क्या हमने किया है, क्या किया है उसको देखे। कोई भी सरकार चलेगा, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, मतलब कार्यकाल 5 साल पूरा हुआ। आपने इतना बोलते हैं, लेकिन आप अपने पिता अपने कार्यकाल में देखें कहाँ गोलियां चली। परिंदा पर नहीं मारेगा क्या, लाठी चली, गोली चली, लोग मरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय आया राम मंदिर का, मस्जिद भी अलग बन रही है, मंदिर भी अलग बन रहा है वहीं पर। आज बताओ 5-4.5 साल में कोई दंगा हुआ? ये लाठियां तो भाई कानून में कहीं न कहीं कानून को ठीक करने के लिए कुछ होता है, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता। मंदिर का मुद्दा आपने उठाया, मंदिर की मनवाने की बात, वो कोर्ट से, वो तो कहते हैं कोर्ट का फैसला था, कोर्ट के फैसले से आया, राम मंदिर बनाना चाहते हैं। ये देखिए, कोर्ट का फैसला था, 500 वर्ष लगभग इसकी लड़ाई लड़ते रहे, कोर्ट का फैसला था तो क्यों नहीं आपने करा दिया? पैरवी किए, कोर्ट का जजमेंट हुआ, शांत व्यवस्था हुआ, और इसके बाद मंदिर बन रहा है। किसके शासनकाल में? किसान बड़े परेशान हैं। आप किसान तबके से भी हैं, अगर कहा जाए तो ऐसा एरिया है जहां किसानों का वोट बड़ा प्रभावित होता नजर आ रहा है। लगातार ये चीज़ें देख लीजिए, 700 किसान की मृत्यु हो गई, दुनिया भर की चीज़ें चली, किसान आंदोलन चला। किसान एकदम एकजुट होकर जगह जगह विधानसभाओं में इस तरीके के प्रचार कर रहा है कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। तो ऐसे में किसानों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो पूर्ववर्ती सरकारों ने तो नहीं किया। चलो, किसान नहीं माना, धरना दिया, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसको वापस किया। लेकिन किसानों पे खाद, किसानों को सब्सिडी, अब की देखिए बीज फ्री दिए, और इसके बाद किसानों का रेट मूल्य जो है नहीं मिल पाता था कीमत, लेकिन देखिए 1940 में 2015 में रेट हो गया। कभी इस प्रकार से रेट पर धान और गेहूं की खरीद नहीं हुई है। आप जो है ऑनलाइन करा करके और अपना बीज जो है, जो सब केंद्र हैं उस पर अपना धान बेच सकते हैं, गेहूं बेच सकते हैं। तो सरकार ने हर स्तर पर ध्यान दिया, ऐसी बात नहीं है। अब राजनीतिक मुद्दा है तो इसमें कुछ भी कहेंगे, ये तो निर्णय जनता को लेना है। रमना जी, एक चीज़ और थी कि अगर बात की जाए तो आप मांग रहे थे किसी और विधानसभा सिटी जहां आपने काम किया, अभी आपने जिक्र भी किया 77 की 200 मिल गया अकबरपुर, तो ऐसे में तैयारी? देखिए, हम जो है कटहरी विधानसभा से मांग रहे थे कंटिन्यू, मुझे 3 बार जो है जनता ने मुझे जिताने का काम किया, और जनता भी चाह रही थी कि आप यहीं से लड़ें, और हमारा चुनाव तो जनता लड़ी थी, आज यहाँ भी जनता लड़ती। ये मैं नए नहीं हूँ, अकबरपुर में मैं नया नहीं हूँ। जो लोग सोचे नया है तो नया नहीं हूँ। मैं विधायक मंत्री था,
तो अकबरपुर में निवास करता था, अकबरपुर की जनता के लिए काम किया है, अकबरपुर क्षेत्र में मैं आवास भी देने का काम किया है और जो समस्या थी उसमें हाथ बटाने का काम किया था। नया तो वो होता था कभी जो चुनाव लड़े ना, कोई मदद न करे, उसके लिए पहचान जरूरी है। मुझे तो जाना है, मुझे तो जानते हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कोई न जाने की धर्मराज कौन है। धर्मराज जी, एक चीज़ सबसे अच्छी है कि लगातार जनता के बीच हम टहलते हैं, कुछ कई जगहों नुक्कड़ सभाएं भी हमने की, वहाँ पता चला साफ सुथरी छवि के हैं आप। तो ऐसे में अगर विधानसभा की बात की जाए, जनपद की बात की जाए, अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ रहेगा नया जो अभी अधूरा है, या नई चीजें क्या रहेंगी जनता के लिए इस विधान? ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में और सरकार ने घोषणा कर दिया है कि जो अधूरे काम है उसको पूरा किया जाएगा, और पूरा ही नहीं किया जाएगा। देश जैसे 4 लेन सड़क बनी, 6 लेन सड़क बनी, और जो है इस प्रकार से जो आवश्यकता होगी, जैसे गन्ने का रेट जो है 350 था, 350 हुआ, लेकिन गन्ने की मिल जो है इस सरकार ने चालू किया। आपने देखा खाद यूरिया गोरखपुर में किसी सरकार ने बंद किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी ने उसको कहा था और करके दिखाया, आज खाद बनने लगी। तो ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी, ये आदरणीय मोदी आदरणीय योगी जी ने ये भेदभाव से काम नहीं किया है। इस विकास के लिए जो है जो आवश्यकता पड़ी खोलने का काम किया। सरकार की आवश्यकता पड़ी कि मेडिकल कॉलेज कम है, तब भी देखिए 30 या 26 जिलों में मेडिकल कॉलेज बने, और मेडिकल कॉलेज हर जिलों में बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की है। बनाने में और खुलने में बड़ा अंतर है, खुल नहीं रहे हैं कई जगह डॉक्टर। नहीं, डॉक्टर की भी नियुक्ति हो रही है, डॉक्टर की भी नियुक्ति हो रही है, लेकिन आवश्यकता अनुसार। अब पारदर्शिता भी उसमें केंद्र ने किया है। पहले तो डॉक्टर की नियुक्ति लोग कर लेते थे, नौकरी कर लेते थे, पुलिस की नियुक्ति होती थी, जो दौड़ता था, जो अच्छा था, नहीं पैसा और जो है बिरादरी आ गया तो उसको नियुक्ति कर देते थे, ये आप भी जानते हैं। तो अब तो पारदर्शिता है, और जो है डॉक्टर की परीक्षा होती है, और जो केंद्र जो है उत्तर प्रदेश सबका नियुक्ति कर रहे हैं। नियुक्ति की आवश्यकता है और डॉक्टरों की, और हो रहा है, और आबादी के अनुसार तो आवश्यकता है। आखिरी यही है, अकबरपुर की जनता और अंबेडकर नगर की जनता के लिए क्या कहेंगे मंत्री? हम अकबरपुर की जनता के लिए यही कहेंगे कि भाईचारा बनाएंगे, क्षेत्र का जो रुका हुआ विकास करेंगे, और किसी प्रकार का जो है सम्मान देने में हम कमी नहीं करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, शांत व्यवस्था बनाएंगे, और जो आवश्यकता अनुसार है वो सरकार बनने पर, और या नहीं बनेगी तो उसको हम प्रदेश में विधानसभा में उठाएंगे, सरकार बनेगी तो मांग करके लाने का काम करेंगे। हमारे साथ थे धर्मराज निषाद जी, पूर्व मंत्री। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम जीत दर्ज कर रहे हैं और बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करेंगे, मगर देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, वो तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। बहरहाल क्या कुछ होता है ये तो हम आपको दिखाते ही रहेंगे। कैमरा पर्सन सफीक के साथ अविनाश त्रिपाठी, लाइव 24, अकबरपुर विधानसभा, अम्बेडकर नगर।